हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है, हमारा जो न्यू मेथड है वो है प्लेवे मेथड, यानी कि खेल विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को खेल खेल में आसानी से चीजों को पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है, सबसे पहले शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने शिक्षा में खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया था। उन्हीं का विचार था कि आज के कठिन दौर में विद्यार्थियों को सभी ज्ञान खेल खेल में ही दिया जाना चाहिए। खेल में बालक की जन्मजात रुचि होती है, वह खेल में मस्त रहता है, यद्यपि उसे कितना ही परिश्रम और समय लगाना क्यों ना पड़े। कहने का तात्पर्य है कि जब खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं तो छात्रों में रुचि भी विकसित हो पाती है, उत्साह के साथ वो काम करते और हमेशा जिज्ञासा रहती है सीखने की, और वो आसानी से थकते भी नहीं, चाहे उन्हें कितना भी हम परिश्रम करवा लेते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खेल में ज्यादा रुचि होती है, तो खेल खेल के माध्यम से हम खेल विधि के द्वारा छात्रों को अच्छी प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। खेल केवल मनोरंजन क्रियाओं को ही नहीं समझना चाहिए। खेल एक दृष्टिकोण है, कोई भी कार्य जिसको बोझ ना समझा जाए, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक कोई दो मत नहीं। यदि कहा जाए कि बच्चों का जीवन ही खेल है तथा खेल ही बच्चों का जीवन है। छोटे बच्चों को खेल कूदने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए वे खेल खेल के माध्यम से हम उन्हें क्लास में आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने विचार रखे हुए थे फ्रोवेल ने, बच्चों का जीवन ही खेल है तथा खेल ही बच्चों का जीवन है। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे और खेल है ना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी चीज को खेल खेल के माध्यम से अगर हम कहेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे बेहतर तरीके से। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चे खेल द्वारा ही जीवन तथा संसार में प्रवेश करते हैं। बचपन विशेष रूप से खेल का समय होता है। बच्चे की दुनिया खेल की दुनिया होती है। उसे अपना खेल सभी बातों तथा कार्यों से प्यारा होता है। खेल संबंधित क्रियाओं के अतिरिक्त बच्चों को बाकी सभी कार्य बोझ और अरुचिपूर्ण लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो बच्चे होते हैं छोटे, वो उनका जो संसार होता है, वो बचपन होता है, हमेशा खेल ही होता है। वो खेल की दुनिया में मगन होते हैं, तो हम उस खेल की विधि का प्रयोग करके छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं रुचिपूर्ण तरीके से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। गहरी रुचि को देखकर ही उसे खेल खेल में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयत्न भी किया जाना आवश्यक होता है। शिक्षण की अन्य क्रियात्मक विधियों जैसे मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डल्टन योजना विधि आदि के आधारभूत सिद्धांतों को खेल विधि से ही रूप मिला है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को खेल विधि द्वारा गणित का कठिन ज्ञान सरलता पूर्वक दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि छोटी क्लास में जो प्राथमिक बच्चों को खेल खेल में हम गणित का जो एक कठिन विषय माना जाता है, मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। गणित की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा जो उपयोग किया था वो इंग्लैंड के एक शिक्षक कोल्डवेल कुक ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले उन्होंने बच्चों के लिए साधारण खेलों के आधार पर कुछ ऐसे खेल बनाए जिनकी सहायता से बच्चे बिना आंसू बहाए गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले आसानी से। आज उनके इस प्रयत्न को काफी बढ़ावा मिल चुका है। स्थानीय सामग्री तथा खेलों के आधार पर बहुत सी गणितीय खेलों और क्रियाओं का आविष्कार किया जाता है। उनके द्वारा विद्यार्थी बड़ी रुचि से गणित के नियमों को सीखते हैं और सभी ने उसका पालन किया कि किस प्रकार से छात्रों को खेल खेल में हम आसानी से रुचिपूर्ण तरीके से सिखा सकते हैं बिना किसी प्रेशर और बिना किसी आंसू बहाए। चलिए डिस्कस करते हैं खेल विधि द्वारा गणित पढ़ाना, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बाय प्लेवे मेथड। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा गतिविधि या एक्टिविटी। खेल खेल में बच्चों को हम गिनती, काउंटिंग सिखा सकते हैं आसानी से। और अगले पॉइंट से कहेंगे गतिविधि यानी कि एक्टिविटी के द्वारा हम काउंटिंग करना, जोड़ना, एडिशन करना, घटाना, सब्सट्रैक्शन करना हम सिखा सकते हैं। तो हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों को खिलौने दे सकते हैं कि खिलौने गिने कि कितने से कितने खिलौने हैं, गिनो कितने पेन है, फिर उनमें से कुछ पेन हम निकाल लेंगे। तो बच्चे इस तरीके जोड़ना, घटाना हर तरीके से खेल विधि के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि और कौन सी हम एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। खेल खेल में हम प्रश्न करने का मुकाबला भी बच्चों को अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं, यानी कंपटीशन के द्वारा हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी हमने टास्क दे दिया तो जिन्होंने सबसे पहले आंसर दे दिया उनके लिए हम कुछ गिफ्ट दे सकते हैं छात्रों को। तो इस तरीके से हम यही बोला है कि खेल खेल में हम किस तरह छात्रों को रुचिपूर्ण तरीके से सिखा सकते हैं। और अगली जो एक्टिविटी जो हम मैथमेटिक्स में सिखा सकते हैं, खेल खेल में दौड़ प्रतियोगिता द्वारा प्रश्न हल करना, यानी कि किस तरह हम रनिंग के द्वारा कंपटीशन की जो भावना है छात्रों में वो भी हम विकसित कर सकते हैं। और खेल खेल में हम आसानी से छात्रों में क्वेश्चन को सोल्व करना भी सिखा सकते हैं। खेल में दौड़ प्रतियोगिता द्वारा प्रश्न हल करने, यानी कि सोल्विंग द क्वेश्चन बाय रनिंग कॉम्पिटिशन। खेल खेल में प्रतियोगिता के माध्यम
माध्यम से छात्रों में प्रश्न को हल करने की कौशल भी विकसित किया जा सकता है कि हमें कोई भी टास्क दे दिया, एक्टिविटी करवा सकते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया उसे ये गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं खेल विधि की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेवे मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहे कि जो खेल विधि है प्लेवे मेथड है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड होता है। तक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक विधि का ज्ञान नहीं होगा साइकोलॉजिकल मेथड का, वो छात्रों को बेहतर तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। और अगले पॉइंट में कहे कि खेल विधि के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास अच्छे से हो पाता है यानी कि छात्रों में ऑल राउंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है। और अगले पॉइंट में कहे कि स्थायी रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी कि जो छात्रों को हम नॉलेज देते हैं खेल खेल के द्वारा, जो भी हम छात्रों को प्लेवे मेथड के द्वारा पढ़ाते हैं वो हमेशा जो नॉलेज है वो परमानेंट छात्रों में रहती है, लंबे समय तक छात्रों में स्थापित रहती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यानी कि खेल खेल में हम परस्पर मुकाबले यानी कंपटीशन की भावना हम छात्रों में डाल सकते हैं। कंपटीशन में कोई भी टास्क हमने दे दिया टीम ए और टीम बी को, छात्रों से कहेंगे जो सबसे पहले आंसर देगा उसे ये गिफ्ट दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तो हम कंपटीशन की छात्रों में भावना भी हम विकसित कर सकते हैं खेल खेल में। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यानी कि प्रयोगात्मकता पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यानी कि सारी चीजें हम प्रैक्टिकल तरीके से छात्रों को करवाते हैं। जब छात्र यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सीखते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं क्योंकि छात्र जो होते हैं वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और अच्छे तरीके से चीजों को कर पाते हैं, बल्कि वो स्वयं अपने मन से कार्य को करते हैं। जब छात्र खुद अपनी जिज्ञासा के अपने उत्साह के साथ करते, रुचि के साथ करते तो वो कोई भी चीज को बेहतर तरीके से समझने के योग्य होते हैं। खेल के द्वारा ही छात्रों थकान भी नहीं होती, कितना भी हम काम देंगे कठिन परिश्रम करवाएंगे तो खेल खेल में छात्रों को बिना किसी थकान की सहायता से आसानी से चीजों को कर पाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यानी कि सद्भावना का विकास छात्रों में प्लेवे मेथड के द्वारा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होते हैं यानी कि जो प्राइमरी लेवल के छात्र हैं उन्हें प्लेवे मेथड के द्वारा खेल विधि के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को सिखा सकते हैं। अगर कोई छात्र किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेता तो हम प्लेवे मेथड के द्वारा बहुत रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को सिखा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ मेथड की अपनी खूबियां होती है तो उनमें कमियां भी पाई जाती है। तो वही चीज इसमें भी कहेगी खेल विधि की क्या सीमाएं हैं यानी कि लिमिटेशन और प्लेवे मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या लिमिटेशन है प्लेवे मेथड की। फर्स्ट पॉइंट में कहेगी खेल ही शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। अगर हम बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, मार्गदर्शन नहीं करेंगे बच्चों का, तो बच्चे क्या करेंगे, खेल का ही उद्देश्य हो जाएगा। जो छात्रों को प्लेवे मेथड से पढ़ाने का उद्देश्य वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए टीचर पहले से ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर को खेल विधि का ज्ञान होना चाहिए कि जो अगर हम खेल विधि से छात्रों को पढ़ा रहे उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है कि छात्र बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए, मनोरंजन के द्वारा चीजों को ना करें। अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि समय का अपव्यय ज्यादा होता है यानी कि हम खेल विधि के द्वारा जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो उसमें समय भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों द्वारा झिझक महसूस करना, टू फील हेजिटेशन बाय स्टूडेंट। कहने का तात्पर्य है कि छात्रों में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो चुप स्वभाव के होते हैं, झिझक होती है तो अपनी प्रतिभा को बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाते अच्छी तरीके से खेल विधि के द्वारा, तो वो अरुचिपूर्ण होते हैं, अरुचि लेने लग जाते हैं और इंटरेस्ट ही नहीं आता ऐसे बालकों में। और अगले पॉइंट्स में कहा कि अनुचित साधनों के प्रयोग की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अनफेयर मींस। अगले पॉइंट्स में कहा कि ये जो प्लेवे मेथड होता है बहुत खर्चीला होता है, धन व्यय ज्यादा इसमें हमें खर्च करना पड़ता है। और मगर छोटी कक्षाओं के लिए प्लेवे मेथड काफी उपयोगी होता है, मगर बड़ी कक्षाओं को छात्रों को हम प्लेवे मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों हमें टीचिंग मेथड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि हम छात्रों को बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से छात्रों को सिखा सके रुचिपूर्ण तरीके से। अगर आपको सभी तरीके की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहाँ आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करने के लिए।